आपने सुना होगा बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी, बिल्कुल यही मामला उनके साथ भी है। वो एक बोलते हैं तो उनका साहबजादा 10 बोलता है। अब इनके साहबजादे को है जो है बड़ों से मुंह चलाने की आदत, और उनके बिल्कुल पड़ोस में एक बुजुर्ग रहते हैं, उनको यह आदत है कि बच्चों को नसीहतें करते रहते हैं। एक मर्तबा इनका साहबजादा कहीं जाता है तो वो जो बुजुर्ग उससे पूछते बेटा कहाँ जा रहे हो, तो कहता है कि मैं स्कूल जा रहा हूं। तो कहते हैं ठीक है बेटा स्कूल जाइए, खूब पढ़ाई कीजिए, बड़ा आदमी बनिए। फिर दूसरे दिन देखते हैं कि उनका साहबजादा कुछ खा रहा होता है, तो बुजुर्ग को फिर बुलाते हैं और कहते हैं बेटा क्या खा रहे हो, तो कहता है मैं चॉकलेट खा रहा हूं। तो बुजुर्ग कहते हैं देखिए ज्यादा चॉकलेट मत खाया करो वरना जल्द मर जाओगे। तो उनका साहबजादा कहता है कि आपको पता है मेरे दादाजी की उम्र 110 साल की थी। तो बुजुर्ग को पूछते हैं क्यों, वो चॉकलेट खाते थे क्या? बोले नहीं, वो अपने काम से काम रखते थे। आइए मैं चाहता हूं इसी तरह आपके लबों पर कह कह बिखेरने के लिए जनाबे अचानक मौलवी साहब तशरीफ लाए कि जाने क्या मैडम को सूझी एकदम बिल्कुल नहीं, जाके खुद बाजार से स्विमिंग सूट ले आई कई, वास्ते स्नान के उतरी जो स्विमिंग पूल में शोर बरपा हो गया, लो भैंस पानी में गई। आपके सामने जनाबे अचानक मौलवी। अस्सलाम वालेकुम। जलाल सिद्दीकी साहब ने हुक्म दिया कि अचानक टांडा पहुंचो। हालांकि मैं बीमार था लेकिन उनके खौफ से आ गया। उर्दू एकेडमी का मुशायरा है, मैं चाहता हूं कि पहले 4 मिसरों में कुछ पॉलिश मार दूं। उर्दू एकेडमी का मुशायरा है, सोच रहा हूं कि 4 मिसरे पॉलिश के तौर पे मार लूं, फिर बता रहा हूं जी कि उर्दू अदब की शान है उर्दू एकेडमी। उर्दू अदब की शान है उर्दू एकेडमी। तहजीब की निशान है उर्दू एकेडमी। तहजीब की निशान है उर्दू एकेडमी। और इस दौरे खलफचार में अल्लाह की कसम शोरा के पासबान है उर्दू एकेडमी। क्या बात है, इस दौरे खलफसार में अल्लाह की कसम वाह शोरा की पासबान है उर्दू एकेडमी। अब आइए 4 मिसरे पहले है। अवार्ड फिक्स हो गया आपका अगले साल जी, उर्दू एकेडमी का अवार्ड फिक्स। 4 मिसरे तस्मीन पहले। एक मिसरा था किसी शायर का, बहुत पुराना शेर था, तो मुझे पहला मिसरा नहीं आ रहा था, तो उसमें 3 मिसरे मैंने घुसेड़ने की कोशिश अच्छा की। अब वो एक शेर से मैंने 2 शेर बना दिया जी। अब मुलाज़ा फरमाएं कि शायरी में इसलिए मैंने अदब ठूंसा नहीं। अच्छा, शायरी में इसलिए मैंने अदब ठूंसा नहीं। कौन पूछेगा मुझे मिट्टी में दफनाने के बाद? क्या बात है, कौन पूछेगा मुझे मिट्टी में दफनाने के बाद? जिंदगी में 2 दफा सोया हूं मैं भी ठाठ से, एक तेरे आने से पहले क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, एक तेरे जाने के बाद, वाह 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 वाह। शायरी में इसलिए मैंने अदब ठूंसा नहीं। शायरी में इसलिए मैंने अदब ठूंसा नहीं। अब मैंने अदब ठूंसा नहीं। कौन पूछेगा मुझे मिट्टी में दफनाने के बाद? क्या बात है। और जिंदगी में 2 दफा सोया हूं मैं भी ठाठ से, एक तेरे आने से पहले एक तेरे जाने के बाद। क्या बात। और 4 मिसरे ये देखें, उम्र मैं तो कह रहा हूं कि बढ़नेरे ही घट रही है कि अब तो आंखों में फकत धंस के निकल जाती हैं। अब तो आंखों में फकत धंस के निकल जाती हैं। दांत क्या टूट गए, हंस के निकल जाती हैं। वाह। अब तो आंखों में फकत धंस के निकल जाती हैं। दांत क्या टूट गए, दांत क्या टूट गए, हंस के निकल जाती हैं। और ए मेरी गुजरी जवानी तुझे बिछवा करके मछलियां जाल में अब फंस के निकल जाती हैं। क्या बात है,
है मेरी गुजरी जवानी, वाह 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 वाह, तुझे रुसवा करके क्या बात है, मछलियां जाल में अब फंस के निकल जाती है। चार मिसरे दुआ बहुत बढ़िया उपदार दे रहे हो भाई, थोड़ा ज्यादा इधर आ जाओ। समझ आ रहा है। हम लोग तो ऐसे आदमी ढूंढते हैं। एक चार मिसरे की दुआ है। जी हर आदमी चाहता है कि वो अमीर हो जाए, मैं भी चाहता हूँ, गरीब आदमी हूँ, लेकिन कैसे अमीर बनना चाहता हूँ। आप लोग इस पे आमीन मत बोलिएगा, ये दुआ आमीन बोलने वाली नहीं है। चार मिसरों में देखेंगे कि बुरा हूँ, बुरा हूँ तू मुझे अच्छा बना दे, बुरा हूँ, बुरा हूँ तू मुझे अच्छा बना दे, किसी जरदार का चमचा बना दे। आहा, बुरा हूँ तू मुझे अच्छा बना किसी दे, सरदार का चमचा जरा सा बना दे। कि बुरा हूँ तू मुझे अच्छा बना दे, किसी जरदार का चमचा बना दे। गरीबी गरीबी मुझको रुसवा कर रही है, इलाही तू मुझे नेता बना दे। आहा, गरीबी अच्छा तंज है, वाह 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 वाह, गरीबी मुझको रुस वाह, दोबारा क्या बुरा हूँ, बुरा हूँ तू मुझे अच्छा बना दे, क्या बात है, किसी जरदार का चमचा बना दे। और गरीबी गरीबी मुझको रुसवा कर रही है, इलाही तू मुझे नेता बना दे। और चार मिसरे देखें भाई, मैं करीब 2 बजे 2:30 बजे रात में टहल के आता हूँ, जी तो ये मोबाइल का ज़माना है। ऐसी ऐसी जगह मोबाइल लेके लड़के बैठे रहते हैं कि जहाँ दिल में थूकना भी गवारा नहीं। तो अब बिल्कुल तो यही सच्चाई तो है। बात नहीं कर रहा होगा, उधर से भी कोई होगा ना बात करने वाला। जी जी बहरहाल दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। जी। तो अब चार मिसरे मैंने निकाले उससे कि जागने जगाने का जागने जगाने का सिलसिला नहीं रुकता, जागने जगाने का सिलसिला नहीं सिलसिला रुकता। नहीं रुकता, अब भागने भगाने का सिलसिला नहीं रुकता, भागने भगाने का सिलसिला नहीं रुकता। अब पहले जादू टोने से, आजकल मोबाइल से हाँ। लड़कियां पटाने का सिलसिला नहीं रुकता। क्या पहले बात जादू है, टोने से, आजकल मोबाइल से लड़कियां पटाने का सिलसिला नहीं रुकता। आइए इसी पटाने में मुंबई गए होंगे या गोवा गए होंगे तो वहाँ का समुंदर देखा होगा। चार मिसरे वहाँ से लेके आया हूँ, मुलाजा फरमाया। फिर पढ़े, हाँ तो अब फिर इसको पढ़ सुनिए, दीजिए। नया वाला, यही वाला। अरे यार ये तो अब टेप में फिर सुन लीजिएगा, नया नया सुनिए ना। वो हुनर लेना चाह रहे हैं पटाने का। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा कम वक्त में सुना दूं, शोरा की लिस्ट तो बहुत लंबी है। हाँ आप जी। लोग एक एक बार सुनिए कि वहां मुंबई में, कि वहां छुट्टी मनाने का मजा कुछ और होता है। आहा, वहाँ छुट्टी मनाने का मजा मजा। कुछ और होता है। समुंदर में नहाने का मजा, आहा, क्या बात, वहाँ छुट्टी मनाने का मजा कुछ और होता है। समुंदर में नहाने का मजा कुछ और होता है। और जवानी की तो बातें और थी, लेकिन बुढ़ापे में हसीनों को पटाने का मजा कुछ और। जवानी की तो बातें और थी, लेकिन क्या बात है, बुढ़ापे में हसीनों को पटाने का मजा कुछ और होता है। क्या बात है। और चार मिसरे देखें कि वो रंगी। अच्छा इससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि एक कथा दे दूं। जैसे मैं बाहर आ गया घर से, सब लोग आए हुए हैं, आप लोग भी आए होंगे, तो सोच रहे होंगे कि बीवी क्या कर रही होगी, बच्चा क्या कर रहा होगा, फला क्या कर रहा होगा, तो मैं भी सोच रहा हूँ। जी तो अब चार मिसरों में देखेंगे कि वो मेरी अम्मा को, अभी पहली बार इसको यहाँ पढ़ रहा हूँ, कि वो मेरी अम्मा को आंखें दिखा रही होगी। वो मेरी अम्मा को आंखें दिखा रही है, आंखें दिखा रही होगी, ड्राइंग रूम में खुद को सजा रही होगी। आहा,
ड्राइंग रूम में खुद को सजा रही खुद को होगी। सजा रही होगी। मैं घर नहीं हूं, मगर माँ मेरी खातिर तरोई डाल के कीमा पका रही होगी। क्या बात है, मगर क्या नहीं बात, हूं, मगर क्या माँ बात मेरी है, क्या खातिर- बात है, वाह 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 वाह। फिर पढ़िए मोहतरम, ये अच्छा शेर है, वाह वाह। वो मेरी अम्मा को आंखें दिखा रही होगी, ड्राइंग रूम में खुद को सजा रही होगी। मैं घर नहीं हूं, मगर माँ मेरी खातिर तरोई डाल के कीमा पका रही होगी। क्या बात है, और वाह। चार मिसरे और देखें उसके बाद कि जहां की वो रंगी सुबह बतलाओ, वो रंगी शाम बतलाओ। क्या बात है, वो रंगी सुबह बतलाओ, वो रंगी वो शाम। रंगी शाम बतलाओ। किया करते थे छुपकर कैसे कैसे काम बतलाओ। किया करते थे छुपकर कैसे कैसे काम बतलाओ। और फरिश्ते कब्र के गड्ढे में ये हरगिज न पूछेंगे। अचानक आहा, सानिया मिर्जा की माँ का नाम क्या बात फरिश्ते कब्र है, के क्या बात है, वाह वाह, अचानक क्या बात है। सानिया मिर्जा की माँ का नाम बताओ। एक मतलब दो शेर पढ़ के और अपनी जगह लेता हूँ जी कि स्कूल जाते हैं बच्चे पढ़ने के लिए, छोटे छोटे बच्चे, जी जी। उन्हें देख के बड़ी मुरव्वत लगती है। क्यों लगती है? मैंने दुबई से बैग मंगवाया था, 15 दिन के बाद कह रहा है कि दादा बेगवा टूट गया। मैंने कहा कि बेगवा टूट गया कैसे भाई, इतना महंगा था। देखा तो उसमें इतनी ज्यादा किताबें थी, बोझ मुझसे नहीं उठ रहा था, वो बेचारा कैसे लेके जा रहा होगा। बहरहाल मतलब हुआ कि पढ़ाई और लिखाई से भी रिश्ता टूट जाता है। पढ़ाई और लिखाई से भी रिश्ता टूट जाता है। किताबें इतनी होती हैं कि बस्ता टूट जाता है। किताबें इतनी होती हैं कि बस्ता टूट जाता है। अब मैं एक शेर लीजिए कि मैं रिश्वत की कमाई लेके जब भी घर में आता हूं, मेरे अंदर जो बैठा है फरिश्ता टूट जाता है। और गजब की तंदुरुस्ती है मेरे बच्चों की अम्मा की, वो जिस रिक्शे पे चढ़ती है वो रिक्शा सुनना चाहेंगे आप? जरा बजा दीजिए एक मर्तबा तालियां। मैं गुजारिश करता हूं अचानक मौलवी साहब से, इस तरह अचानक न जाए, आप आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप जो तशरीफ ला रहे हैं और यहाँ से फरमाइश आ रही है कि कुछ दुआ वगैरह उनके पास है, तो वो दुआ पढ़कर दम कर दीजिए सामईन पर। देखिए हजरत, हमारे यूपी में एक नया कानून बना, एंटी रोमियो। अब उधर दो शायरा बैठी है, मैं उधर देखने की हिम्मत नहीं कर सकता। मगर देख तो रहे हैं आप, आपको कैसे मालूम उधर दो बैठे अरे हैं? भाई मैं चश्मे को ऊपर से देख रहा था। तो अब ये चार मिसरे उसमें भी आ गए कि नया कानून जब से बन गया ये खौफ रहता है। नया कानून जब से बन गया ये खौफ ये रहता है। खौफ रहता है। खुदा मालूम कब मजरूह मेरी शान हो जाए। खुदा मालूम कब मजरूह मेरी शान हो जाए। अब मैं अपनी प्यारी बीवी को इसी डर से नहीं छूता, कहीं न छेड़खानी में मेरा चालान हो जाए। मैं अपनी प्यारी बीवी को इसी डर से नहीं छूता, कहीं न छेड़खानी में मेरा चालान हो जाए। और वाह, वो जरा दुआ पढ़कर दम कर दीजिए। दो शेर, हाँ तरन्नुम के दो शेर, दो से चीज पढ़ रहा हूँ। दो तीन शेर या दो शेर सुन लीजिए तरन्नुम से। खुमार साहब की आज सुबह सुबह याद आ गई थी जी, तो उनके लहजे में दो शेर पढ़ रहा हूँ। अच्छा। कि खुदा का ये मुझे पर, खुदा का ये मुझ पर अज़ाब आ रहा है। आहा।
खुदा का ये मुझ पर अजाब आ रहा है, अजाब आ रहा है, खुदा का ये मुझ पर अजाब आ रहा है, अरे बुढ़ापे में उन पर शबाब आ रहा है। क्या बात है। खुदा का ये मुझ पर। और अभी आज गिनती हुई है, इलेक्शन के आते ही, इलेक्शन के आते ही घर पर हमारे, क्या बात, इलेक्शन के आते ही घर पर हमारे, अरे शराब आ रही है, कबाब आ क्या बात रहा है, इलेक्शन के आते ही। और जिस दुआ के लिए आप कह रहे हैं राजू साहब जी 2-3 शेर उसका सुन लीजिए। जी जी। हो सकता है कि यह नज़्म आप तक पहुंची हो क्योंकि बहुत पुरानी है। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी सेठ की सूरत हो खुदाया मेरी, क्या बात, जिंदगी सेठ की सूरत हो खुदाया मेरी, मेरी, हो मेरा काम अमीरों की हिमायत करना, क्या बात है, दर्दमंदों की ज़ईफ़ों की मरम्मत करना, हो मेरा काम अमीरों की हिमायत करना, दर्दमंदों की ज़ईफ़ों की मरम्मत करना, अब भाई भाई में लड़ाने का हुनर दे मुझको, भाई भाई में लड़ाने का हुनर दे मुझको, भाई भाई में लड़ाने का हुनर दे मुझको, लीडरों की तरह पत्थर का जिगर दे मुझको, लहलहाते हुए खेतों को जला कर रख दूं, आग नफरत की जहां चाहूं लगा कर रख दूं, और हो मेरे काम से बदनाम मोहल्ले वाले, क्या बात है, हो मेरे काम से दिन दे मुझे दुश्मनाम मोहल्ले वाले। और ये शेर देखें कि हो मेरे नाम से मंसूब हवाला यारब, मंतरी बन के करूं मैं भी घोटाला, क्या बात है, लब पे आती है, शुक्रिया।